नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है जिला पंचायत भवन में, जिला परिषद भवन में गोरखपुर के अंदर। यहाँ पर हमारे साथ है बसपा के कुछ नेतागण यहाँ मौजूद हैं। कल यानी 21 अगस्त को एक आह्वान किया गया है कि एससी एसटी एक्ट में जो कैटेगराइज किया गया है और साथ में लिटरली एंट्री की जो बात एंट्री की बात जो चल रही है उसको लेकर करके बड़ा विरोध है। उसमें सबसे पहले बीएसपी और भीम आर्मी, ये जो इस तरह की पार्टियां हैं, उन्होंने कल भारत बंद का, संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कल भारत बंद सफल हो पाता है कि नहीं हो पाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, ये अगर भीम आर्मी की बात करें तो उनका एक सांसद पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, लेकिन इत्तेफाक से बसपा का कोई सांसद मौजूद नहीं है। तो क्या ये पार्लियामेंट के बाहर अगर ये लड़ाई लड़ी जाती है तो उसका असर भारत सरकार के ऊपर, जो वर्तमान सरकार है उसके ऊपर होगा, या इनका जो मांग है वो मांग मांगी जाएगी या नहीं मांगी जाएगी? आइए इसी परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं कि बसपा के लीडरों का क्या कहना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं ओम नारायण पांडे सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक अवसर दिया। हम लोग इस आंदोलन को मात्र बस एक ही पॉइंट ही लेकर के हम लोग चल रहे हैं कि यह जो वर्गीकरण है, तरह तरह के 3 कैटेगरियां बना दी गई हैं सरकार के तरफ से इशारे पर। वह वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। सारे भारत के दलित एक हैं, एक उनकी कैटेगरी है। अभी कैटेगरी लायक मौसम नहीं है, न समय है। जब होगा तब होगा, लेकिन इस समय लड़ाई यही है और इसी को लेकर के बहन जी भारत बंद का आह्वान किया है। हम लोग जनता से हाथ जोड़ करके पैर पकड़ता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ कि इसमें बहुजन समाज का सहयोग करें। बहुजन समाज अपने रास्ते पर है और बहुजन से यह शांति में बंदी का आह्वान है। आखिर क्या दिक्कत है? कैटेगरी बना रहे हैं वो तो खत्म कर नहीं रहे हैं, आरक्षण तो खत्म कर नहीं रहे हैं, आरक्षण तो एज इट इज इंटैक्ट है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा कैटेगराइज कर दिया। तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन किस बात का है? ऑब्जेक्शन बहुत है। अभी कहाँ, अभी तो बताइए किसी घर का एक आदमी समझ लीजिए अगर कहीं नौकरी पा गया तो उसके परिवार के सब लोग सेटिस्फेक्ट हो गए, कतई नहीं। अभी वो जहाँ के तहाँ है। अभी बहुत गरीबी है, घर घर गरीबी है। एक आदमी के सब लोग जब संपन्न होंगे तब ये मामला हो जाएगा कि ठीक है संपन्नता गई है, नहीं तो एक कैटेगरी अभी तो बहुत है। अभी सुप्रीम कोर्ट में ले लीजिए, देख लीजिए, एक अभी हमारे समाज से तो एक भी दलित जज नहीं है। कहाँ है संसार, कहाँ है? देखिए अभी आप समझ लीजिए, औद्योगिक घराने की बात कर लीजिए, तो अगर कहीं एक भी दलित की फैक्ट्री कोई हो तो बताइए, एक भी दलित की कोई भारी फैक्ट्री हो तो हम कहिए कि समानता आ गई है। तो ये जो कैटेगरी बना रहे हैं तो उस पर लागू नहीं होगा, तब फिर आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत तो बहुत है, कहाँ वो लागू हो रहा है भैया। वो तो मामला जज का तस है, वही है ना, तब ने आंदोलन खड़ा किया है। कैटेगरी बनाने से दलित समाज समझ लीजिएगा कि और दलित हो जाएगा, उसमें कोई लाभ नहीं है। अभी तो सामाजिक लड़ाई बाकी है। अभी कहाँ सामाजिक सुधार हुआ है? छुआछूत गया है। जब समय उन्नति नहीं हुई है, समझ लीजिए जो अभी लोग पढ़े लिखे कहाँ, भी सभी लोग जाकर देखिए हरिजन बस्ती में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। जब ये मौका मिला है सरकार बनाने की, सबने कहा है सबका साथ सबका विकास, और सब कहते हैं कि तरक्की हुई, आप कह रहे हैं अभी छुआछूत नहीं गया। अभी नहीं गया छुआछूत। सामाजिक उन्नति अभी बाकी है, बहुत संघर्ष करना है, तब जाकर के समाज में समानता आएगी भाई साहब। इसलिए वर्गीकरण सरकार का यह द्वेषपूर्ण है, यह लड़ाने का है, यह बांटने का है, अलगाववादी है। इसलिए हम सरकार के बाहरी कान को नम्र निवेदन के साथ खोलना चाहते हैं कि वह इस एक्ट को कानून बना करके लोकसभा में पारित करा करके 9वीं सूची में डाले, ताकि यह समस्या का समाधान हो और समाप्त हो। कल जो यहाँ पर बंद का आह्वान किया जा रहा है, वो किस तरह से बंदी का आह्वान कर रहे हैं? आप लोग की पार्टी किस तरह से कर रही है? आम जनमानस से कैसे आप अपील कर रहे हैं और कैसे आपको सपोर्ट मिलने की उम्मीद है? हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और हम सभी कार्यकर्ता अपने नेतृत्व के आदेश, जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं बहन कुमारी मायावती जी, उनके संकेत पे, उनका क्या संकेत होता है उसी के इशारे पे हम लोग अपने संगठित होकर के सामाजिक और अनुशासित तरीके से
बंद का आह्वान कर रहे हैं और बूथ सेक्टर विधानसभा सारे पदाधिकारियों की बैठक लगभग हो गई है। हम लोगों की तैयारियां हो गई हैं। कल आपको ये जनमानस दिखाई देगा और भी तमाम सामाजिक संगठन जो कोई जुलूस वगैरह भी निकालने का कार्यक्रम है क्या? नहीं, जुलूस की कोई बात नहीं है। जो हमारे कार्यकर्ता आ जाएंगे, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम किस तरह से एकत्रित होकर के, संगठित होकर के एक साथ जा करके डीएम साहब के कार्यालय पे डीएम साहब को महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए जो हमको अपील करनी है, जो एप्लीकेशन देनी है, पत्रक देना है, वो इनको डीएम साहब के कार्यालय पे जाकर के उनको सौंपेंगे। कब आप ये ज्ञापन देंगे? कल हम लोग 10 बजे से हम लोग आ जाएंगे इस क्षेत्र में और हमको लगता है कि 12-1 के बीच में हम लोग जाकर के डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, कलकत्ता में घटना होती है, कोई ऑफिशियल बड़ा एजिटेशन या बड़ा जिस तरह से पूरे देश में आक्रोश है उस घटना को लेकर के लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, अपनी अपनी बातें जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं स्टेप डाउन करने के लिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं, त्वरित न्याय की बात कर रहे हैं। बसपा कहीं नजर नहीं आ रही है इसमें? इस मुद्दे पर अभी हम लोग कुछ कहेंगे नहीं है बहन जी, इस पर अभी बोल नहीं जाएंगे। जब वह बोलेंगे उस अनुसार हम बहन जी भी महिला हैं और महिला के साथ ये हुआ है। नहीं, महिला के साथ समझ लीजिएगा कि है अब, लेकिन हम बहुत बड़ा को इंसिडेंट कुछ राजनीति नजर आ रहा है। ये बहुत बड़ा बताइए कि ये बहुत बड़ा को इंसिडेंट है कि राष्ट्रपति प्लान चल रहा है। एक मिनट, राष्ट्रपति एक मिनट पर हम लोगों से कुछ मत कहवाइए। क्या कारण है कि सरकार भंग हो रही? नहीं, इसमें को इंसिडेंट ये है कि राष्ट्रपति महिला है, सूबे की मुख्यमंत्री महिला है, आपकी पार्टी की अध्यक्षा महिला है और एक महिला के साथ ये हुआ। इतना बड़ा मुद्दा, इस पर आपकी पार्टी शांत है? शांत नहीं है बहन जी, अपने अनुसार जो है ट्वीट करके बोल दिया है और उन्हीं का बोलना हम लोगों का बोलना है। उस विषय पर हम अभी कुछ नहीं कहेंगे। आप कुछ तो बहन जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा है, वो हमेशा पीड़ितों के साथ खड़ी रहती है और सबसे पहला ट्वीट उनका आ चुका है और वो ट्वीट के आधार पे पूरे देश में संदेश उन्होंने दे दिया है कि जो अपराधी है, जिन्होंने उस बहन के साथ अत्याचार किया है, ऐसे अपराधियों के साथ कानूनी रूप से सख्त सजा देने का काम करेगा। ये केंद्र सरकार का मामला है और ये कानून का मामला है। मगर जन आक्रोश दिख नहीं रहा है, पार्टी का सड़कों पे दिख नहीं रहा है। हर बात सक्रोश थोड़ी होता है। ये हमारी संवेदना है उस बहन के साथ। ये कार्रवाई तो सरकार को करनी है, सरकार को लगनी चाहिए ना, इस चुनी हुई सरकारों को लगना चाहिए। हम असंवैधानिक तत्व नहीं है कि हम हर जगह जाकर के तोड़ फोड़ करें, हर जगह जाके देश के संसाधनों का नुकसान करें। हम उस सरकार के संसाधनों का सम्मान करते हैं, इसलिए हम सरकार से और उनसे निवेदन करते हैं कि जो भी अपराधी हो, जिस वर्ग का हो, चाहे जिस जात धर्म का हो, उसके साथ उसी तरह व्यवहार होना चाहिए जैसे सबके साथ होता है। तो यहाँ पर बीएसपी के नेतागण का साफ कहना है, दो फाइंडिंग्स निकल करके आती है। पहला तो ये है कि जो अभी कैटेगराइज कर करके SC ST का आरक्षण में कैटेगराइज किया गया है, उस कैटेगरी को तत्काल खत्म किया जाए, 9वीं अनुसूची में ला करके इसको पार्लियामेंट के अंदर उसको कानूनी जामा पहना करके उसको लागू किया जाए। इसको लेकर के इन्होंने इसके विरोध में 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का ऐलान किया है। साथ में यह है कि ये एक महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ये ज्ञापन, जिलाधिकारी गोरखपुर के नाम से ये ज्ञापन सौंपेंगे। तकरीबन 11 और 12 बजे के बीच में इनका ये कहना है कि ये लोग ज्ञापन सौंपेंगे। दूसरा जो अहम मुद्दा है, जिसमें अभी कोलकाता में जो केस हुआ है, जो पीछे 9 तारीख को महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, उस पर कोई भी यहाँ पर अधिकारी बोलते हुए नेतागण नजर नहीं आ रहे हैं, बचते हुए नजर आ रहे हैं। उस पर कोई ऑफिशियल या अनऑफिशियल कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए।